अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे इवनिंग से। बच्चों को ले आई थी सेंटर से और बाहर नीचे ये साइकिल वगैरह खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो इन पे नज़र रखती हूँ। और मुझे भूख भी लग रही थी, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने 11:30 बजे ही खाना खा लिया था। तो अब जो है ना, मुझे था कि मैं बच्चों को देख लूँ साथ साथ, और भूख भी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेती हूँ। और इस तरह जो है खाना भी खा लिया जाएगा और इन पे नज़र भी रखी जाएगी। तो फिर खेलते खेलते रात पड़नी स्टार्ट हो गई थी और मैंने जो है बच्चों को बोला घर आ जाएं, और साथ ही मैंने मशीन लगा ली थी क्योंकि मौसम अच्छा था। तो मैंने कहा चलो कपड़े जो है ना सुबह तक सूख जाएंगे और फिर जो है मैं इजीली इनको जो है संभाल लूँगी। तो अभी देख लें तकरीबन 9:45 हो चुके हैं और बच्चे टीवी वगैरह देख रहे हैं। तो जुहान की टांगों में दर्द हो रहा था, तो कह रहा था मामा मुझे ना दबा दो। तो ये जो है ना आजकल इसकी रूटीन बन चुकी है कि टांगे जो है मैं इसकी दबाती हूँ और इसको पैनाडोल भी दे देती हूँ, मालिश कर देती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अयान की ना जुहान की सॉरी टांग टूटी थी, तो इस वजह से उसको थोड़ा मसला होता है। तो ये जी मेरा सैटरडे मॉर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है व्लॉग। और मैंने जो है अपने रूम की पूरी क्लीनिंग कर ली थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी और अभी मैंने करना था वैक्यूम एंड मॉपिंग। तो मैंने सोचा मैं आपको अपने ओवरऑल रूम का दिखा दूँ टूर। और फिर जो है यहाँ पे मैंने एक कमीज़ गीली करके रखी हुई थी जुहान साहब की, जो शादी पे पहन के गया था, ऊपर हल्दी की स्टेन लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी वॉश कर लेती हूँ। और फिर मॉपिंग के लिए मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, इससे इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। और साथ में ये एक्चुअली मैं डालती हूँ डिसइंफेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग इसको जावेल कहते हैं, आई डोंट नो पाकिस्तान में इसको ब्लीच कहेंगे क्या कहेंगे, लेकिन ये बहुत इरिटेट करती है। तो एहतियात और प्रिकॉशन से इसको यूज़ करना चाहिए। और कपड़ों पे ना ये लग जाए तो स्टेन बन जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है मेरा 1:30 बजे अपॉइंटमेंट था सेकेंड डोज वैक्सीन के लिए। तो मैं घर से निकली, जल्दी जल्दी शावर वगैरह लिया और खाना भी नहीं खाया था। मैं टाइम ही नहीं मिला प्रॉपर कि मैं खाना खा सकूँ। तो मेरा ये था कि मैं बस देर ना हो जाए मुझे। मैंने क्या किया कि मैंने घर पे सारी सफाइयाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया, पूरी घर की होम फुल क्लीनिंग कर ली। फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया, बर्तन धोए। तो इसी में ना टाइम का पता ही नहीं चला कि कब जो है 1:30 बज गया। और मुझे था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से तो पहुँच गई थी, फिर खाना खाने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने आपको पहले भी मैंने अपने व्लॉग्स में बताया था कि हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको फिलअप करना होता है। सेकंड डोज के लिए भी सेम तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और सेम क्वेश्चन है, आपने कभी वैक्सीन पहले लगवाई है, लाइक 2 हफ्ते पहले कोविड टेस्ट आपका पॉजिटिव हुआ है नहीं हुआ, सेम इस तरह के क्वेश्चन है। और आपका जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो मांगते हैं, और तो कोई इतना ख़ास नहीं। तो यहाँ पे जी बारी बारी हम लोग वेट कर रहे हैं, कभी एक जगह वेट हो रहा है, कभी दूसरी जगह वेट हो रहा है। फिर आखिरकार वेटिंग ख़त्म हुई और फिर वैक्सीन के लिए अंदर गए। और मुझे ना थोड़ा इशू इस बात का था कि मैंने खाना नहीं खाया ना। तो जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझसे पूछा अगर आप खुद को ठीक बेहतर फील कर रहे हो तो लगवा लो, नहीं तो फिर हम लोग आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे देंगे। मैंने कहा नहीं यार अभी लगवा लेती हूँ, क्या मैं बार बार आती फिरूंगी। तो यहाँ पे वैक्सीन लगवा के बाहर आई हूँ। 15 मिनट के लिए वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपके लिए थोड़ा सा शूट कर लूँ। और लेफ़्ट आर्म में मैंने अपना वैक्सीन लगवाया। सो वैक्सीनेशन सेंटर से अभी मैं निकल आई हूँ, तो ऑफिशियली तौर पे मैं वैक्सीनेटेड हूँ। अब सेकंड डोज भी मुझे लग गया है। सो अभी देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है उसका। ये वीडियो क्लिप में ना मैंने पूरा प्रॉपर बनाया था, पता नहीं क्या हुआ, बस इतना ही रजिस्टर हुआ, अल्लाह खैर करे, मुझे समझ ही नहीं आई। तो जी मैं घर आई और जल्दी जल्दी खाना खाया। फिर मैंने सोचा बच्चों को लिटा दूं, क्योंकि क्या हुआ ना, जब मैं ड्राइव करके रास्ते में आ रही थी तो मुझे थोड़ा ना चक्कर स्टार्ट हो गए थे और काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी, तो बहुत थकावट किस्म की ना। तो मैंने कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सोती हूँ, मे बी मेरी जो थकावट है वो दूर हो जाए। अब अल्लाह जाने मेंटली तौर पे हम लोग थे कि हाँ वैक्सीनेशन लगी है, तो ड्यू टू दैट वैक्सीनेशन इस वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा ही वीकनेस फील हो रही थी, या जो मैंने प्रॉपर सुबह सारे काम किए थे उस वजह से वीकनेस थी, अल्लाह जाने। सो मैंने कहा एहतियात बेहतर है कि मैं रेस्ट करूं, और पंखा वगैरह लगा दिया था। काफ़ी गर्मी थी, तो मैं बच्चों के रूम में इसलिए थी क्योंकि बच्चे जो है ना लड़ते थे। मैंने कहा अगर मैं यहाँ से हटी तो ये आराम से ना खुद सोएंगे और ना मुझे सोने देंगे। तो मैं जो है पुलिस बन के इनके सामने इनके साथ लेटी हुई थी ताकि आराम से रेस्ट करें। रेस्ट करने के बाद जी थोड़ी देर मैं नीचे आ गई, 7 बज गए थे, टाइम देख लें। और फिर मैंने कहा जी मेलन मैंने काट के फ्रिज में रखा था, वो थोड़ा सा खा लूँ, खाने पे दिल बिल्कुल भी नहीं था। तो बच्चों के साथ जी टीवी वगैरह बच्चों को तो फिर बिज़ी रखना होता है। आज मौसम जो है ना थोड़ा अजीब था, कभी गर्मी और कभी बादल। गर्मी थी लेकिन बाहर बादल भी थे। सो पता नहीं क्या मौसम का वो चल रहा है, क्या आँख में चोली खेल रही है। और आपको नज़र आ रहा है मॉपिंग का सामान भी उधर ही पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं समेटा, बस मैंने कहा भाड़ में जाए काम। सो अभी तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। सुबह मैंने वीडियो बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया, उसका साउंड ही गायब हो गया। तो अब दोबारा मैंने सोचा थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूं। मेरी तबीयत
ठीक है, बस उस तरह ठीक नहीं है। मुझे बहुत ही शदीद वीकनेस फ़ील हो रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे बुखार हो रहा है, क्या हो रहा है। लाइक मुंह जैसा नहीं कड़वा हुआ होता है, जैसा बुखार होने वाला होता है, वैसा फील हो रहा है ना। अजीब सी तबीयत, बाजू भारी भारी हुआ हुआ है जिधर इंजेक्शन लगा है। लाइक अजीब सी तबीयत है। ये नहीं कि मैं कहूँगी कि मेरी बिल्कुल हालत ख़राब है, लेकिन क्या एक शदीद किस्म की फटीग हुई है, थकावट है और बस अल्लाह खैर करे, देखते हैं सुबह क्या होता है। तो खाना भी अभी तक मैंने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बनाया, हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उठूं। आफ्टरनून सारा मैं लेटी रही हूँ, रेस्ट करती रही हूँ, लेकिन बस अपडेट देती रहूँगी। और मेरी हालत से देख लें कि क्या मेरा हुआ है। तो मामा को बोला था कि खाना दे दे मुझे, तो मामा ने रोटी और साथ में अंडा बना दिया था क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं बनाया। तो फिर मैंने कहा चलो जी यही खा लेते हैं। और बच्चे कभी ऊपर कभी नीचे दूध जूस जो भी मिल रहा था वो खा रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे। तो ये अल्लाह का शुक्र, एक फ़ायदा ये तो है कि मामा पास हैं, बच्चे भूखे नहीं रहते। अगर मेरी तबीयत नहीं भी ठीक रहती तो मामा कुछ ना कुछ जो है ना इनको बना के दे देती हैं। हालांकि मेरा खाने पे बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मजबूरन खाना पड़ा तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ ना। तो खाना खाने के बाद मेरी तबीयत इतनी अजीब सी हो रही थी, मुझे जिस तरह गर्मी फ़ील हो रही है, ठंडे पसीने आ रहे थे। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर ना बाहर बालकनी में जाके बैठूँ, शायद मेरा मूड थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए। तो काफ़ी देर में बैठी रही हूँ ना, तो बारिश भी हो गई थी और बारिश ने ना इतना प्यारा व्यू बना दिया था बाहर। तो मुझे था कि मैं बाहर जाके बैठूँ ताकि मेरा मूड ठीक हो और पॉजिटिविटी आए, नेगेटिविटी को दूर करूँ। कोई पता नहीं होता, ऐसे वैसे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, वहम आते रहते हैं। सोचती रही हूँ कि आगे पता नहीं क्या होगा, खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, ऐसे ऐसे ना अजीब अजीब वहम आ रहे थे। इंजेक्शन के बारे में पता नहीं क्या कुछ सुनते रहे हैं। तो बस जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, ज़िंदा रहे तो अल्लाह हाफिज़।